इधर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत की मुश्किलें कम नहीं हो रही। उनके खिलाफ आयकर की जांच में बड़ा जमीन घोटाला सामने आया है। आरोप इस तरह के लग रहे हैं। अंबिकापुर में बांग्लादेशी शरणार्थियों की जमीन घोटाले का आरोप लगा है। आयकर विभाग ने कार्रवाई के लिए मुख्य सचिव और डीजीपी को पत्र लिखा है। देखिए, पिछली सरकार में कांग्रेस के लोगों ने भारी जमीन घोटाला किया है और अमरजीत भगत की जहां तक बात है, वो जसपुर के प्रभारी मंत्री थे और उनने कोरवा परिवार की 25 एकड़ जमीन अपने बेटे के नाम से रजिस्ट्री करा ली थी और उस समय हम प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व में थे और हमने एक जांच कमेटी बनाई थी वहां के सांसद श्रीमती गोमती साय के अध्यक्षता में, और जांच रिपोर्ट के आधार पर हमने उस पीड़ित परिवार को यहाँ बुलवाया था और गवर्नर साहिबा से उस समय श्रीमती उइके थी, उनसे मिलवाया था। उन्होंने प्रत्यक्ष मिलकर आप बीती सुनाई थी और प्रेस भी हुआ था, आप सब लोगों को मालूम है। और बेबस होकर अमरजीत भगत को वो जमीन वापस लौटाना पड़ा था। फिर कोरवा परिवार के नाम से रजिस्ट्री उनको करानी पड़ी थी। तो और भी कई जमीन के घोटाले उनके तो हैं। यहाँ पर आपके पुरैना में जहाँ एमएलए कॉलोनी है, वहाँ भी सरकारी जमीन में उनका अवैध कब्जा है। हालांकि अमरजीत भगत जमीन घोटाले के आरोपों से साफ इनकार कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है, उनकी छवि खराब हो रही है। साफ सुथरा राजनीति किया हूं और किसान पृष्ठभूमि से आता हूं, आदिवासी पृष्ठभूमि से आता हूं। जो भी मेरे खिलाफ आरोप लगा रहे हैं वो मेरी राजनीतिक छवि को खराब करने के लिए एक नाकाम कोशिश है। मैं इनको सिरे से खारिज करता हूं। इधर छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर आयकर विभाग ने दबिश दी है। रायपुर राजनांदगांव के जमीन कारोबारियों के ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की गई है। अमलीडीह, देवेंद्र नगर, कटोरा तालाब, यहां पर रेड पड़ी है। बताया जा रहा है कि आईटी की रेड में 17 अधिकारी शामिल हैं। इन रेड में आईटी की सेंट्रल और भोपाल यूनिट एक साथ ये कार्रवाई कर रही है। राजधानी के साथ साथ राजनांदगांव में आईटी की अलग अलग टीमें दबिश दे रही है और आप देख सकते हैं ये नेताजी चौक के एक जो व्यापारी है उसके यहाँ पर अभी आईटी की टीम है वो यहाँ पर पहुँची है और जांच कर रही है। इसके अलावा अमलीडी और राजेंद्र नगर में भी आईटी की अलग अलग टीमें हैं, वो लगातार जांच कर रही है। और ये कहा जा सकता है कि अभी छत्तीसगढ़ के अलग अलग कई ठिकानों पर आईटी की टीम है वहाँ पर पहुँची हुई है और जाँच की जा रही है। तो ये टैक्स चोरी का भी मामला हो सकता है। साथ ही साथ अन्य शिकायतें हैं जो आईटी डिपार्टमेंट को मिली थी। तो ये पूरी जांच है वो यहाँ पर की जा रही है। पुलिस बल भी यहाँ पर अंदर पर लगाया गया है कि किसी तरह की कोई अप्रिय स्थिति ना हो। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के जो आईटी डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। फिलहाल अभी फाइलों को खंगाला जा रहा है। कैमरा पर्सन एम नवीन के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। इधर रायपुर में 6,78,000 का कैश बरामद किया है। मंदिर हसौद के पास ये रकम बरामद की गई है और जब्त की गई है। चेकिंग लगातार चल रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू है। कैश ले जाने की एक लिमिट होती है। चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से इतना कैश पकड़ा गया है, 6,78,000। इधर होली के पहले बिलासपुर वासियों को बड़ा झटका लगा है। शहर के 30,000 लोगों को 3 दिनों तक जल संकट का सामना करना पड़ेगा। 22, 23 और 24 मार्च को निगम की वाटर सप्लाई पूरी तरह बाधित रहेगी। शहर के कुदुदंड स्थित मुख्य पानी टंकी को अमृत मिशन योजना के पाइपलाइन से जोड़ने का काम किया जाना है। निगम प्रबंधन ने टैंकरों के जरिए पानी सप्लाई की बात कही है। होली के ठीक पहले नगर निगम ने बिलासपुर के कई जो वार्ड है वहां पर पानी सप्लाई बंद करने का निर्णय लिया है। अमृत मिशन योजना के तहत ये निर्णय नगर निगम ने लिया है। चूंकि कुदूदंड में एक बड़ी पानी की टंकी है,
वहां से अमृत मिशन की पाइपलाइन जोड़नी है। ऐसे में एक बार फिर से बड़ी समस्या, लगभग 30,000 घरों तक पानी जो सप्लाई है वो बाधित रहेगी। हमारे साथ महिलाएं जुड़ी है, किस तरह की समस्या आएंगी उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या समस्या आने वाला है इस समय में? अभी तो 3 दिन पहले कल बोलत रही से कल मतलब पानी बंद होई करके वो आजे से बंद कर दिए गए हवे। पानी हमन भरे नहीं है, नहाए नहीं है। अब 3 दिन तक के और क्या कर सकत है? अब मैं और क्या बोल सकती हूँ? सबके लोगों की बातें से मैं सहमत हूँ। जो इन लोग बोल रहे हैं परेशानी बहुत ही है। अब कहाँ से लाओगे पानी आप? वही कहाँ से लाएंगे, कोई तो सबसे बड़ा दिक्कत है। आज से ही बंद भी हो गया है ना, आज से ही बंद कर दिए हैं। कल से बोला गया था, आज से ही पानी के लिए सब तड़प रहे इधर उधर। देखिए, आज से ही पानी की जो सप्लाई है वो बंद कर दी गई है। परेशान हैं लोग और ये मांग है कि किसी तरीके से नगर निगम यहां पर व्यवस्था करे, टैंकरों की व्यवस्था करे। आपको बता दूं कि अमृत मिशन योजना के तहत ये काम किया जा रहा है। जल को जो सप्लाई है वो उसकी वजह से बाधित रहेगी। कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी का काम जो है नगर निगम कर रहा है। लेकिन एक बड़ी समस्या यह है कि 3 दिनों तक लगातार जब पानी सप्लाई बाधित रहेगी तो उसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था नगर निगम ने किया है। हालांकि नगर निगम ये कह रहा है कि वो टैंकरों से उन क्षेत्रों में पानी सप्लाई करेगा, पर क्या उतने टैंकर नगर निगम के पास है? क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जब नगर निगम पानी की टैंकरों को भेजता है तो पर्याप्त पानी तो नहीं मिल पाता है, उल्टे अब उस मोहल्ले पे या उस जगह पर झगड़ा हो जाता है पानी के लिए। तो क्या कुछ उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक चिंता की विषय है कि त्योहार से ठीक पहले नगर निगम का पानी सप्लाई बाधित होना यहां के लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। बिलासपुर से न्यूज़ 18 के लिए उमेश मौर्य। इधर कांकेर में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। होली है, होली के साथ साथ चुनाव भी है। होली और चुनाव को लेकर शांति व्यवस्था बनी रहे, ये अपील इस फ्लैग मार्च के दौरान की गई। कांकेर में इस वक्त फ्लैग मार्च निकली हुई है और होली को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा शांति समिति की बैठक भी की गई है। और आज जो है पुलिस विभाग के द्वारा जो है शहर में फ्लैग मार्च निकालकर जो है शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जा रही है। और हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल एसपी मैडम जी, उनसे हम बात करेंगे कि आज फ्लैग मार्च निकालने का उद्देश्य क्या है। मैडम, वर्तमान में आचार संहिता लागू है और इसके अतिरिक्त रमज़ान पाक महीना चल रहा है, होली का त्यौहार भी आगामी समय में है। तो इस पूरी क्रम में एक शांति व्यवस्था कायम करना बहुत ही आवश्यक है, जिसमें पुलिस, प्रशासन और जनता का साथ में मिलकर काम करना ज़रूरी है। एक भय मुक्त वातावरण हो और इसके अतिरिक्त अपराध मुक्त हो और एक बहुत अच्छी व्यवस्था हो, ताकि आम जन यह सुनिश्चित कर सके कि वो कहीं भी फ्री होकर घूम सके, त्यौहार मना सके, परिवारजनों से मिल सके। इसे पूरा करना हमारा दायित्व है और सब मिलकर इसको अच्छा तरह से पूर्ण कर सकेंगे। मैडम, अभी लोकसभा चुनाव भी होने हैं, उसको लेकर भी खासी तैयारी होगी आप लोगों की? लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र भी कुछ व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, अलग अलग सेक्टर्स बांटे गए हैं, उसके हिसाब से व्यवस्थाएं लगाई गई हैं। थाना प्रभारी भी अलर्ट मोड में है ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई होती है तो उसकी सूचना समय पर सभी को मिल सके। और एक व्यवस्था बनाई गई है और इसमें आगामी समय में कुछ अच्छी पिकेट्स वगैरह लगा के भी व्यवस्था बनाई जाएगी और FST SST की टीम भी चालू हो जाएगी, तो इस पर एक अच्छी व्यवस्था बना सकेंगे। तो ये पुलिस की फ्लैग मार्च है लोकसभा, और लोकसभा के दौरान 2 बड़े त्यौहार होली और रमज़ान को लेकर यहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से अपील की जा रही है कि दोनों ही त्योहारों को बड़े शांतिपूर्वक ढंग से लोग मनाएं और हमारा सहयोग करें। इसलिए जो है ये फ्लैग मार्च निकालकर जो है आज पुलिस के जो जवान हैं उन्होंने शहर के मुख्य मार्ग पर फ्लैग मार्च निकाला है। खेम नारायण शर्मा, न्यूज़ 18 कांकेर।